बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुन। बड़ी माँ मुझे यकीन है कि कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, आप जरूर करेंगे। बड़ी माँ सच ये है कि इशिता, हालत देखो इसकी। गलती सही सही लेकिन हमारा वालिद अब इस दुनिया में नहीं आता। क्या? नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। नहीं बेटा मत बुझा। बड़ी माँ आप प्लीज इशिता की बातों में आके अपना दिल मत दुखाइए। बड़ी माँ ये सब सच नहीं है, ये सब झूठ है। बड़ी माँ इशिता कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी। प्लीज बड़ी माँ। सिमर सही कह रही है। बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा। इशिता तुम्हें मालूम है ना तुम क्या कर रही हो? सबके जज्बातों के साथ खेल रही हो तुम। स्टॉप दिस। बस सिमर, मेरी इशू के बारे में अब एक शब्द और मत निकालना। पहले उसके बच्चे की जान ली, उसे नीचे गिरा दिया, और फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है क्या? आखिर चाहते क्या हो तुम? बड़ी माँ ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ये सिमर यहाँ पे क्यों खड़ी है? बड़ी माँ अगर आपको न्याय देना है ना तो इस लड़की को अभी के अभी बाहर कीजिए। बड़ी माँ क्या आपसे इशिता की हालत ही देखी जा रही? मेरी बच्ची डर गई है, सहम गई है, मुरझा गई है। अगर आपके बस में इंसाफ है तो अभी क्या अभी सिमर को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। बड़ी माँ आप एक माँ है, इशिता का दर्द समझ सकती है। प्लीज मेरी बच्ची को आप इंसाफ दिलाइए प्लीज। इस लड़की ने साफ साफ दुश्मनी ली है मेरी इशू से। बाहर निकाल फेंकिए इसे। प्लीज बड़ी माँ आप रो क्यों रही? बड़ी माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। बड़ी माँ हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे यहां रहने से इशिता को बहुत तकलीफ हो रही है। बेहतर होगा कि तुम उसकी नजरों के सामने से चली जाओ। बड़ी माँ एक बार। सिमर, सिमर तुमने हमें पहली बार निराश किया। हमने तुम्हें इशिता और हमारे परिवार के होने वाले वारिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। नहीं रख पाए तुम उन्हें सुरक्षित, नहीं पूरी कर पाई तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तुमने। सिमर तुमने हमें निराश किया। जिम्मेदारी? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है बड़ी माँ जो सिमर ने पूरे मन से नहीं निभाई? इशिता के खाने पीने से लेके उसके सोने तक सबका ख्याल रखा, यहाँ तक कि बिना पल के झपका अपने कमरे को भी जाने दिया, खुशी खुशी इशिता को उसमें रहने दी। और जो यहाँ आज के एक्सीडेंट के बारे में बात चल रही है वो एक्सीडेंट ही था। सब कुछ हमारे सामने हुआ, सिमर का उसमें कोई भी हाथ नहीं था। जानता हूं सिमर को यहाँ कोई नहीं समझेगा। चलो सिमर, तुम्हारे साथ हूं, स्टैंड बाय यू। लेट्स गो।
हाँ जाइए जाइए, आपकी वाइफ ने मेरी वाइफ का जो हाल किया है, उसके बाद आपका यहाँ से जाना ही बेहतर है। बड़ी माँ प्लीज आप मेरी बात सुन। माँ माँ प्लीज बड़ी माँ को कहिए ना कि मेरी बात सुन। बड़ी माँ सच्ची आप लोग अभी तक यहीं खड़े, आपने देखा नहीं कि पेशेंट की हालत कितनी नाजुक है? चलिए निकलिए। डॉक्टर साहब आप ये नाटक बंद कीजिए। मैंने आपको रियांश भैया से झूठ बोलने के लिए घूस लेते हुए देख लिया। और अब तो आपका ये हॉस्पिटल भी है, पैसों के बदले झूठी रिपोर्ट से निकले फेमस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? ये जो बकवास तुम कर रही हो, इसका कोई प्रूफ है या ऐसे बोले जा रही हो? झूठ सबूत का मोहताज होता है, सच नहीं। सच से सिर्फ एक्शन लिया जाता है। तुम्हारा खेल खत्म डॉक्टर। इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अगर प्रूफ भी लाना पड़े तो हम वो भी लेकर आएंगे। तो पहले प्रूफ लेकर आओ, फिर बात करेंगे। निकलिए यहाँ से। जाइए चलो सिमर यहाँ से। काम डन डना डन डन। इसे हमें करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इशिता को मात देने की हमें उससे बेहतर एक्टिंग करनी होगी। Yes, Simar. Let's do this. देखिए, आप लोग इतने परेशान मत हो। इशिता अभी यंग है, हेल्दी है, वो चाहे तो दोबारा कंसीव कर लेगी, बस उसे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। फिलहाल आप सब लोगों का फोकस उसे खुश रखने में होना चाहिए। उसने अभी अभी अपना बच्चा पाया, सदमे में है बेचारी। एंड फॉर गॉड सेक उसे उस सिमर से बिल्कुल दूर रखिएगा, क्योंकि उसका नाम भी उसके लिए मेंटल टॉर्चर बन गया है। जी डॉक्टर साहब, हम समझ गए। अब इशिता को कोई परेशानी नहीं होगी, उसे कोई कमी नहीं आएगी। हम हर बात का ध्यान रखेंगे। इशिता, घर चले बेटा। गजेंद्र, गिरिराज, बेटा हॉस्पिटल की कोई और फॉर्मेलिटीज हो तो पूरी कर लो। जी माँ। चित्रा, लल्ला, आप दोनों इशिता को लेकर चलिए, हम बस अभी आते हैं। ऑसम इशू, ऑसम। क्या सिक्सर मारा है, सिमर को हॉस्पिटल से निकलवा दिया। सुपर वाह। इस बार तो उस सिमर को अपने आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। इशिता की वार की मार ऐसी लगी है कि वो प्लानिंग करने का तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकती इसके बारे में। कितनी चौड़ी हो रही थी कि अभी की अभी सबको प्रूव कर देगी। बताओ। मॉम,
इतना आसान थोड़ी होता है। इस बार प्लानिंग मैंने बहुत सॉलिड की है, वो चाह के भी कुछ प्रूफ नहीं कर पाएगी। बेचारी समर भाभी, पहले कमरा गया, फिर इज्जत, और अब तो बेचारी ससुराल से भी हाथ धो बैठेगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, सामने क्या खड़े हो? साइड हटो। कौन है ये? हरी भली होवे बिंदनी, माने तो ये चुहिया लागे से। हाँ, ये तो चुहिया ही से। लेकिन भरी दोपहरी घर के बाहर कैसे आ गई? क्या क्या बोला? रैट। व्हाट? हाँ। रैट? तुमने तो अभी मैं चुप करके बैठ जाओ। तुम भूलो मत कि परिवार वालों के सामने तो अभी भी तुम्हारी हालत नाजुक और वीक है। ऐसे उछलोगी तो पोल खुल जाएगी तुम्हारी। बैठो। वो छोरी, वो तो गी। पर तू तो बड़ी भली चंगी लग रही से। ये तुम्हारी का नाटक ये सासू माँ से भाजन के लिए कर रही के? शट अप। हाँ, सही पकड़ा बिन्नी, बड़ी चोखो नाटक करे से। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? बड़ी माँ, मेरे को दर्द हो रहा है अचानक बहुत जोर से। लल्ला, जल्दी से घर लेकर जाओ, घर जाकर आराम करेगी। जी बड़ी माँ। ध्यान से इशू। तुम ठीक तो हो बेटा? माफ करना माँ जी, वो हमारे घूंघट के नीचे दिखाई को नहीं दे रही से। कोई बात नहीं, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए बड़ी कि मैं सच साबित कर पाऊं। सुबह भी बड़ी माँ से क्यों बात करने लग गई? तुम हॉस्पिटल में आई हो, सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी माँ का आशीर्वाद मिल गया मुझे। बड़ी माँ का आशीर्वाद। शुरू करें। क्या रही माँ, तुम भी ना। भैया जूहू लेके चलिए। नर्स मिनी, गड़ी खम्मा। जी कहिए। डॉक्टर साहब, हमारे बिन्नी को ना चेकअप की जरूरत लग रही है। अरे बिंदनी साहब, एटे आओ। डॉक्टर अंकल थारे वेट कर रही हो से। अंकल आप
अपॉइंटमेंट के साथ आए हैं? ना ना, माँ तो मारे लुगाई के साथ आया सू, और वैसे भी छोटू सा काम से ज्यादा देर ना लग रही से। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारी बीनी सा को चेकअप करवानो से। के शकल ना देख सके? अरे पर डॉक्टर हूँ मैं। तो डॉक्टर हो तो हाथ देखो, नब्ज देखो, शकल देख के पता लगाना से। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखियो से देखियो से देखियो से हमारी शकल जो है ना, हमारे बापू, हमारा दादाजी, ट्रू कॉपी, डिट्टो कॉपी से। वही जो बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन है वही ना? हाँ जी हाँ जी। बस आप ये बता दो हमारी बीनी साहब पेट से है कि कौन है? अरे लेकिन उसके लिए तो इनका चेकअप करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करने होंगे। मजाक डॉक्टर अंकल मजाक करने लग रही हो सर। डॉक्टर अंकल आप तो नवज देख के अंदर का पूरा हाल बता देते हो ना से। ठीक है, दीजिए अपना हाथ दीजिए। दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो कर दो। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर अंकल बेटे बेटे बेटे, हमारा मतलब से कि रिपोर्ट में लिख दो ये गर्भवती से। आपका मतलब है कि मैं आपके लिए एक नकली रिपोर्ट बनाऊं? कौन है कौन आप लोग? थे माने नहीं पहचानियो? इनके बापू फेमस मसालों वाले से माने तो चाहिए बच्चा। 32 सालों रिपोर्ट दो। रिपोर्ट दो। देखिए मैं कोई नकली रिपोर्ट नहीं दे सकता, आप लोग प्लीज चाहिए यहाँ से। वाह, ईशिता दीदी तो बोली बाकी झूठी रिपोर्ट थे बनाए। क्या? वो ईशिता दीदी तो मने अठे भेजो। What the hell, डॉक्टर? क्या बोल क्या रहे हो आप? कौन है वो लोग? अरे कोई मारवाड़ी कपल है जो कि कह रहा है कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। जैसी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ईशिता ओसवाल के लिए बनाई है वैसी उनके लिए बना दो। अरे पर मैं ऐसे किसी भी लोग को नहीं जानती हूँ, और वैसे भी मैं अपनी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को क्यों बताऊंगी? हाँ? सुनो डॉक्टर, तुम्हारे काम और तुम्हारी चुप्पी को बहुत तगड़ा पैसा दिया हमने। अब गलती से भी फेक प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए, समझे? सुनो, तुम ये भूल रहे हो कि अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो जितना खतरा मुझ पर है ना और किसी पर नहीं, समझे तुम? हाँ तो बस ये बात को यहीं दबा दो, सबके लिए अच्छा हो। और पता करो ये कपल कौन है, कहीं कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश ना कर रहा हो। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? मिनी, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? अरे कोई मारवाड़ी कपल है जो कि कह रहा है कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। जैसी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ईशिता ओसवाल के लिए बनाई है वैसी ही उनके लिए बना दो। कौन हो तुम लोग? कौन? क्या हुआ डॉक्टर घटक? आप तो कह रहे थे कि झूठी रिपोर्ट्स आप नहीं बनाते। और अभी आपने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में अपने मुंह से कहा ये सब आपने किया। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों।